हेलो दोस्तों मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा जो पंगास मछली होती है, जैसे पंगास, प्यासी, जासर, आप तीनों नाम एक ही मछली का है। आप इसका अगर पालन कर रहे हैं तो उनमें जो फंगल इन्फेक्शन या बीमारी आ जाती है, आज उसी टॉपिक पे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। वो बीमारी क्यों आती हैं और उससे कैसे हम लोग छुटकारा पा सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिए और जो है जानकारी लेते रहिए। तो जो भाई नए आए हों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि और लोगों का भी इस वीडियो के माध्यम से हेल्प हो सके। और एक ज़रूरी सूचना थी आप लोगों के लिए, मैं एक नया जो है ब्लॉगिंग स्टार्ट किया हूं चैनल यूट्यूब, और उसमें जो है मैं ब्लॉग करता हूं। आप लोग लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, आप लोग जाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना प्यार दीजिएगा हमें। तो चलिए हम फटाक से करके आपको इसके बारे में बात करते हैं। आज सिर्फ पंगास का बात होगा और आईएमसी का आज इस वीडियो में नहीं बात होगा। तो चलिए फटाक से करके आपको बताते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पंगास मछली जो है उसको छोटा तालाब में भी जो है पाली जा सकती है। लगभग 1000 स्क्वायर फीट से लेके आपको जितना बड़ा लगभग 1 एकड़ के तालाब तक आप पाल सकते हैं। अगर 1 एकड़ से ओवर जाएंगे तो थोड़ा सा उसमें जाल वगैरह चलाने में और सब कुछ करने में दिक्कत आती है। तो 1000 स्क्वायर फीट से लेके 1 एकड़ तक आप पंगास मछली का पालन बड़े आराम से कर सकते हैं। रही बात इसमें फंगल इन्फेक्शन आ जाता है, और कई लोगों का कमेंट भी आया था मेरे पास जो है किसान भाइयों का। उसमें कहते हैं थोड़ा सा उसके स्किन पे जो है पीला पीला धब्बा आ जाता है, तो उसके लिए जो है परेशान हो जाते हैं कि इसमें क्या हो गया है। और अक्सर हमने देखा है जो पीला वाला धब्बा आता है, आप देखेंगे उसके गड़फड़े के नीचे और उसके मुंह के सिर के ऊपर पीला पीला जो है धब्बा आ जाता है। और वो धब्बा आप समझ लीजिए, हम तो जितना रिसर्च किए हैं उसको प्रोटीन अच्छी तरीके से ना मिलने के कारण आता है। क्योंकि कई लोग जब कमेंट किए थे हमें, तो वो हमें नंबर भी अपना दे दिए थे। तो मैंने उनसे फ़ोन करके पूछा कि भाई आप इस टाइम पे क्या खिला रहे हो उसको। किसी ने बोला जो है अभी एक टाइम पे दाना देते हैं और एक टाइम पे जो है इसको सरसों की खल देते हैं, खल बहुत अच्छी खाती है। तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ, खल में वो प्रोटीन नहीं होता है जो दाने में होता है। दाने में अच्छा खासा प्रोटीन होता है और वो दाना जो है ऊपर फ्लोट करता रहता है, जो कंपनी से बन के आता है। कई सारी कंपनियां जो है बनाती हैं, मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा, जो भी आप जिस कंपनी का खिलाते हो। तो उस दाना फ्लोट करता रहता है, वो खाना उसी में जो है पसंद करती हैं। उनको ऊपर का भोजन अच्छा लगता है तैरता हुआ। अगर आप खल जो है बांध देते हैं, सिंकिंग फीड जिसे कहते हैं, ये सब मछलियाँ वो उनको जो है अच्छा ही नहीं लगता खाने में। तो बताइए खाएंगी कैसे वो। एक टाइम आपने दे दिया, एक टाइम नहीं दिया, तो उससे ये धब्बा ज़रूर आ जाएगा, क्योंकि उनको ना तो सही से खाना मिल रहा है, जिससे वो उनकी बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम जो है हिला के रख देता है, उनका कमज़ोर हो जाता है शरीर। ये शरीर की जो है कमज़ोरी के नाते पीला वाला धब्बा आता है। और दाना जितना आप लोग देते हैं उसमें कंजूसी करते होंगे तभी ये धब्बा आएगा, अन्यथा ये नहीं आता है। और कई बार हमने भी जो है, जैसे हमारे पास तो कई तालाब हैं, एक तालाब में जो है कुछ मछली के बच्चे जो है हम लोग हार्वेस्ट किए थे, और लगभग 4 से 5 हज़ार मछली के बच्चे उसमें डाल दिए थे आईएमसी के साथ। हमने ये पहले साल में ये किया था। तो हम देखे जो है सभी में तालाब में अच्छी ग्रोथ हुई थी, और वो ग्रोथ भी नहीं कर रही थी उस टाइम पे। और उस तालाब में हम लोग फीडिंग की जगह जो है सिंकिंग फीड दे रहे थे, उसमें आईएमसी मछली भी थी। तो उसमें देखा गया कि और सभी तालाबों में जो है मछली अच्छा सा परफॉर्म कर रही हैं, और गर्मी के दिनों में इस टाइम पे उसके स्किन पे जो है पीला पीला धब्बा लग गया है। तो उसमें देखा गया जो है हम लोग फीडिंग नहीं दे रहे थे उसको, जो फ्लोट फीड होता है, जो फ्लोटिंग फीड जो कंपनी से बन के आता है, वो देते ही नहीं थे। डायरेक्ट सिंकिंग फीड देते थे। ये महुआ सरसों की खल और राइस ब्राउन, यही दोनों दे दिया करते थे। हम बोले ये भी खाएगी, और देखते भी थे, खाती भी थी वो, लेकिन उसको धब्बा तब भी लग गया। अब बताइए गर्मी में जबकि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और अगर होती तो मेरे सभी तालाबों में आता। जैसे मेरे पास तो
लगभग 11-12 तालाब हैं, सभी में छूटा था उस टाइम पे, लेकिन एक ही तालाब में क्यों आया? मतलब हमने रिसर्च कर लिया उस पर, तो देखा उसी मछली को फिर से हम लोग अच्छे से उसको फ्लोटिंग फीड देने लगे। वो जितना खाती थी वेस्टेज ना जा पाए, और जितना खाती थी उसको फ्लोटिंग फीड देते रहे। तो देखें हम जो है लगभग 15 से 20 दिनों में वो पीला वाला धब्बा ऑटोमेटिक ख़त्म हो गया। वो मुझे और कोई दवा ही देने की ज़रूरत नहीं पड़ी उस टाइम पे। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अगर आपको पीला धब्बा दिख रहा है तो आप देख लीजिए कि आप कहीं ना कहीं जो है उसको सही से भोजन की मात्रा नहीं मिल रही है और उसको प्रोटीन कम पड़ रहा है, इसीलिए उसका इम्यूनिटी सिस्टम जो है बिगड़ गया है। उसको सही कीजिए और वो मछली ऑटोमेटिक फिर से ग्रोथ भी करेगी और वो जो पीला वाला धब्बा आता है वो भी ख़त्म हो जाएगा। ये तो पीला वाला धब्बा हो गया। अब आते हैं वाइट वाइट करके एक धब्बा लगता है और उसके जाल टाइप का ऐसे शरीर पे, मुंह पे और पूँछ पे पड़ जाता है पंगास मछली पे। ये भी एक समस्या है। वो अक्सर वो फंगल इन्फेक्शन जो है अक्सर करके ठंड के दिनों में आता है। और वो किस लिए आता है आप ये भी समझ लीजिए। जैसे कि मछली का बच्चा आप लेके आए और स्टॉक कर दिए तालाब में, वो ठंड के दिनों में आता है, स्टॉक तो कर दिया। आप देखे होंगे पंगास मछली का, आप जब उसका बॉडी जब टच करते हैं, जब छूते हैं तो देखते होंगे थोड़ा तेल टाइप का उसमें पदार्थ निकलता है जो उसे फैट कहते हैं। आप ये समझ लीजिए उसमें फैट थोड़ा ज़्यादा होता है तो उसका फैट जो है जमता भी है, तो वही फैट उसके स्किन पे लग जाता है जिससे वो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है उसके शरीर पे। उसी से वो वाइट फंगल डिजीज़ आ जाता है। तो वो जो है पानी की जो टेम्परेचर मात्रा है वो अगर कम हो गई, जैसे उस टाइम पे उसको लमसम 21 से 22 तापमान उसको चाहिए पानी का, लेकिन ठंड के दिनों में बहुत कम हो जाता है। उसी से उसका फैट जो है उसके शरीर पे जो है जमने लगता है। तो उसी कारण ये बीमारी आती है इसके ऊपर स्किन के। बाकी वो वाइट वाला और टाइम में नहीं आप लोग देखे होंगे, इस समय तो आप गर्मी में बिल्कुल नहीं देखे होंगे, पीला वाला ज़रूर देखे होंगे। और बाकी उसका वाइट वाला वो ठंड में ही आता है। आप उसके बचाव के लिए वो आपके जो है तालाब में ना आए, तो उसके लिए आपको जो है आप तालाब में कई सारी दवाएं का यूज कर लेते हैं सभी लोग, न जाने क्या क्या कर लेते हैं। हमारे में आया था एक साल, हमने उसको रिकवर कर लिया था। लगभग थोड़ा सा उसमें आ गया था टेम्परेचर, हम 2 दिन मेंटेन नहीं कर पाए, उससे वो फंगल इन्फेक्शन आ गया था। बाकी हमने प्रोडक्ट भी नहीं यूज किया था, सिर्फ़ और सिर्फ नमक का यूज किया था उस टाइम पे, और इसका जो आता है क्या कहते हैं इसको, फिटकरी का यूज किया था। 2 चीज़ों से हमने देखा पूरे मछली में जितने फंगल इन्फेक्शन थे सब दूर हो गए मेरे। अब बताइए वो कैसे? जितनी वीडियो मेरी पिछली बनी है आप लोग जाके देखिए, उसमें मैंने बताया है कैसे उसको यूज किए हैं। तो आप लोग वो वीडियो देख लेंगे तो आप वैसे ही यूज करेंगे, सबकी सब मछलियाँ आपकी सेफ़ हो जाएंगी। आपको ना तो कोई सैनिटाइज़र यूज करना है, ना तो पाउंड क्लीनर, ना तो देश भर का प्रोडक्ट होता है, हमारे न जाने क्या क्या हो जाता है। हम तो कभी उसको यूज नहीं किए हैं। बाकी इन सब से हमने यूज करके उसको रोग मुक्त कर लिया, तो हमको अच्छा लगा कि क्यों ना आपसे साथ जो है इन बातों को जो है शेयर करूं हम भी। तो आप भी वैसे कर सकते हैं, नमक का यूज कीजिए, देखिए उसका फैट जो है ऑटोमेटिक उसके स्किन पर से हट जाएगा। उसके लिए आप ये कर सकते हैं, ठंड में जो है आप जाल बिल्कुल ना चलाएं। जो फंगल इन्फेक्शन लगता है उसको लगभग 15 दिसंबर के माह में या फिर जनवरी के माह, 2 ही माह में लगेगा। और तो जो है पानी का टेम्परेचर लगभग सही रहता है। पहले तो वो ना लगे उसके लिए मैं कुछ बता देना चाहता हूँ आपको। अगर आपके पास आउटलेट इनलेट की व्यवस्था है तो आप कंटिन्यू जो है पानी स्टार्ट कर दीजिए। लगभग जो है आपको हर दिन 15 घंटे, कम से कम 15 घंटे पानी उसमें डालिए उस तालाब में, ताकि उसका टेम्परेचर जो है 20 से 22 डिग्री पहुंच जाए वो। और एक जगह से जो है जो आउटलेट बनाए हैं आप, उससे आप पानी को
निकालते रहिए। 15 घंटे सिर्फ करना है पर डे, सिर्फ 2 महीना। बाकी वो उस टाइम से अगर 2 महीने कंटिन्यू आप ऐसा करते हैं तो आपकी मछली पूरी 100% सुरक्षित निकलेंगी, कोई फंगल इन्फेक्शन नहीं आएगा, पहली बात। और दूसरी बात, अगर इनलेट की व्यवस्था, आपके आउटलेट व्यवस्था नहीं है आपके पास, तो उस टाइम पे आपके पास अगर खेत वगैरह हैं जिसका भाई उस टाइम पे गेहूं की बुआई होती है, जितने किसान भाई लोग हैं, तो आप उनसे जाके मिलिए, पूछिए उनसे कि पानी की ज़रूरत हो भाई मेरे तालाब से निकलवा के आप ले लीजिए। तो आप चाहे तो फ्री में दे दीजिए उनको पानी, या फिर 10-20 रुपये घंटे के हिसाब से चार्ज कर लीजिए, वो मान भी जाएंगे। तो आप लोग उनको पानी दे दीजिए, उससे जो है फसल भी अच्छी आएगी और आपका पानी ड्रेन भी होगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं। उस टाइम पे हर जगह फसल लगी होती है, थोड़ा सा आपको कहना पड़ेगा किसान भाइयों से कि मेरे तालाब से पानी निकालना बहुत ज़रूरी है, आप लोग इसका पानी ले लीजिए और जो है आप लोग सिंचाई कर लीजिए। तो इस माध्यम से आप पहले ही बच गए, ये फंगल इन्फेक्शन नहीं आएगा। बाकी अगर आ गया तो आप नमक का यूज़ कीजिए और फिटकरी का, इन दोनों का यूज़ मैंने वीडियो में पहले ही बता रखा है। दूसरी वीडियो है, पुरानी वीडियो में मैंने बताया है, आप जाइए वीडियो को देखिए, सर्च कीजिए, आ जाएगा, आप देखिए, उसमें सब कुछ बताए हैं। ये 2 फंगल इन्फेक्शन मेजर होते हैं पंगास मछली में। और कभी कभी आप देखे होंगे उसके पंख में जो कांटे होते हैं, उनके डंक भी होता है, वो कभी कभी रेड कलर का, जैसे किसी ने मार ओढ़ दिया है, थोड़ा सा लगा हुआ होता है। तो आप उसको देख के घबराइए नहीं, क्योंकि वो आपस में जो है जब इकट्ठा करते हैं, जब दाना डालते हैं अगर, तो वो उसी में जो है 1-2 मछली चोटिल हो जाती हैं, या फिर जब आप नेटिंग करते हैं, उसको जाल चलाते हैं, तब भी चोटिल हो जाती हैं वो। तो 1-2 मछली तो अक्सर जो है वो चोटिल होके डेड हो जाती हैं। और पंगास मछली में ठंड के दिनों में प्लीज़ जो है जाल कभी मत चलाइएगा जब तक ठंड रहे, क्योंकि ठंड में अगर जाल चलाएंगे तो फंगस ज़रूर से ज़रूर आ जाएगा। ठंड में बिल्कुल जाल ना चलाएं, सिर्फ गर्मी के दिनों में जो है जाल वगैरह चलाएं। और उसको जाल चलाने का कोई वो भी नहीं होता, आप सिर्फ उसको पकड़ने के लिए या फिर जब हार्वेस्ट कर रहे हैं तब आप उसको जाल चलाइए, या फिर अगर उनमें फंगल इन्फेक्शन आ गया है तब उसको जो है जाल चला करके आप इकट्ठा करके आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नहीं तो कई लोग बता देते हैं ये प्रोडक्ट ले लीजिए और पूरे तालाब में डाल दीजिए। ये तो लास्ट ऑप्शन होता है, जब जब कोई चीज़ जो है हाथ से बाहर एकदम निकल गया होता है तब। बाकी जो प्रोडक्ट हम लोग डालते हैं पानी में, क्या पता वो काम किया कि नहीं किया, कैसे पता चलता है जब तक आपकी मछली ठीक हुई कि नहीं। कभी कभी देखें प्रोडक्ट डालने के बाद भी सारी मछलियाँ मर जाती हैं, या फिर 10% मिलता है बस। तो यार प्रोडक्ट जो यूज किया गया है उसका मतलब क्या हुआ, ये भी बात आती है ना। लेकिन जो लोग प्रोडक्ट पे बिलीव करते हैं भाई, आप लोग प्रोडक्ट यूज कीजिए। हम तो जो यूज करते हैं हमने वीडियो में बता ही दिया है, आप लोग उसको भी यूज कर सकते हैं। नहीं तो आप लोग जैसा आप समझे प्रोडक्ट यूज कीजिए, या फिर मेरे बताए हुए ट्रीटमेंट को यूज कीजिए, वो आपकी मर्ज़ी है। मेरा काम था आपको बताना, एक्सपीरियंस मैं अपना शेयर कर रहा हूँ। आप लोग चाहे तो उसको एक्सेप्ट कीजिए या रिजेक्ट कीजिए, बाकी ऐसा कोई कुछ नहीं है कि मैं प्रेशर देके आपको ये सब बता रहा हूँ। तो दोस्तों, ये जो है जो इस पे स्किन पे आता है, ये दोनों फंगल मेन थे और इसका कई कमेंट्स आया था, तो इसलिए हमने आप आज सोचा जो है आज इसके बारे में पूरा बता देते हैं आप लोगों को। और वीडियो भी बहुत लंबी हो गई है, आप लोग ऊब भी गए होंगे, तो चलते हैं दूसरे वीडियो में जो है, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद।